आप देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहाँ मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब फिर क्या बताते हैं? भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजन, झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा। और गुरु शिष्य दोनों आके सिर पर काल ठोक पंजारा। दोनों गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अब दिखाता हूँ झूठे गुरु, सच्चा गुरु। अपने आत्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं ने
इंद्र धर्म के धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी कलावें ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, हाँ इसके पास के है, ला दिखाऊं, थोड़ा सा झलक दिखाए तुम्हारे इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहाँ से छपा है, कौन ये है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। और ये कहाँ से, यहाँ से छपी है, दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है, ये अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखों उत्पत्ति पर निशानी, भाखों है यो। तब की बात को सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, यु काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध जुलाया, 33 कोट देवता नाही और अनेक बताओ काहे। ये वाणी थे कबीर परमात्मा की। तो यहाँ हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूँ जिसे कोई नहीं जानता। यहाँ देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा किन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया। और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में, 4 सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और कैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहाँ बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है, अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वही अमरलोक कहाया। इसमें है किते ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फुलाना किया, उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जहाँ, 4 सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, यो द्वीप है, दीप लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग दीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए, उन पर पुरुष कलाधर बैठे जइया, पुरुष मनुष्य रूप में जाके विराजमान हो गए। अरियो सट्टे मारे देखे। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपद थे, फिर प्रगट हो गए और अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमरलोक कहा,
और फिर अब उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूँ। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आ गए हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सत्पुरुष कहलाए। अब देखा कल इसकी, यहाँ तक कह रहा है वो सत्पुरुष कहलाए, और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए वो, और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया, सतलोक भी अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख, अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं। उन्होंने सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो, अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो वे ही जीव कहलाए। ये बिंदु से हैं वो जीव वहाँ पर, और वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती हैं, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो, अब इसका सारा एस्टीमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफ़ेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर नो का वो सतपुरुष हो गया, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वापस उस प्रकाश में। उस अमरलोक कहो। और आगे और देखिए, इसकी कलाबाजी दिखाता हूँ। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। और देखो इनकी किस तरह उंगली रोते रहो जब वो कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। इसके 86-87 पृष्ठ पर अब ये क्या कहते हैं, ये है नाम अमृत सागर नामक एक पुस्तक है। इसके 86 पृष्ठ पर यहाँ परमात्मा की वाणी को इसने अनुवाद किया है। सार शब्द सर्वैसे न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। क्योंकि उन चारों वेदों में वो सार नाम आदि नाम सार शब्द नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी में उन्होंने गुप्त छुपा रखा है। अब ये क्या कहता है मधु परमहंस जी,
यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, सच्चा नाम कहो चाहे सत्य नाम कहो, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अच्छा, अब यहां देखो 87 पृष्ठ पर ये क्या कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय, ये परमात्मा की वाणी कबीर जी की। जिव्या पर आवा निरख परख कर ले, वो जिव्या से जाप करने का नहीं है सार शब्द। ये क्या कहता है, पर वह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। वो सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर दे देता, यही नाम है। अब आगे दिखाता हूँ भक्ति के चोर पे। ये देखो ये सब ने भक्ति का चोर बतावे, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और। और तेरा के जब इधर मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही हैं, भक्ति के चोर के। भक्ति का चोर है, भक्ति के चोर का लेखक। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, और ये वहीं से प्रिंटेड है, दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके पृष्ठ नंबर 59 पर ले चलते हैं आपको। ये है साहिब के चोर, ये 59 पृष्ठ पे। ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। आगे इसका ओढ़े। अब क्या कहता है कि वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया। श्रीमद् परमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने अपने वचन से एक शब्द उच्चारण किया, उसमें से सफेद प्रकाश बन गया और फैल गया अनंतमय प्रकाश। फिर उसमें स्वयं वो परम पुरुष समा गए, वो सारा मिलकर नौका, फिर वो अमरलोक हो गया। अरीब के कहे वो अमरलोक, वो फिर सार शब्द सत्य, सच्चा नाम, सच्चा नाम यानी सतनाम, और सार शब्द आदि नाम, विधेय नाम। ये क्या है, नौका वो सार शब्द क्या है, वो परमात्मा ही है। और परमात्मा क्या है, वो अमरलोक है। यानी वो सारा प्रकाश का लोथड़ा जो यू बतावे है, वो सारा कुछ सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सच्चा नाम, विधेय नाम भी, आदि नाम भी, वो प्रकाश का लोथड़ा, और परम पुरुष भी वही, और अमरलोक यानी सतलोक भी वही। अब इसने कौन सा विधान सिद्ध कर दिया, राधा स्वामी वाले पंथियों का श्री शिवदयाल जी वाली ही भांग पी रखी इसने। दिखाता हूँ, ये देखिएगा सार शब्द राधा स्वामी वार्तिक, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2003 का संस्करण है, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से ये मुद्रित है। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे, और 1902 में बाबा जयमल सिंह ने ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार पंजाबी गुरमुख लिपि में छपवाया था, और ये पुस्तक उसी की हिंदी में छप गई, इतनी सी बात है। और ये स्वामी जी महाराज कौन है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा गाड़ा, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरज शब्द का योग अभ्यास किया। 6 पृष्ठ पे।
और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द का योग उपदेश शुरू किया। अब 17 वर्ष डले डोकर शिवदयाल जी ने केवल सत्संग फरमाया, वो दिखाते हैं। ये है इनके वचन उस शिवदयाल जी के। प्रश्न नंबर 13 पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी रूह, सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध किया, मुकाम पहुंचावे। 14 पृष्ठ पे। फिर तीसरा वचन है कि जितने भी आचार्य और महात्मा अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, 5वीं मंजिल सतनाम सिद्ध कर दी, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पद पर पहुँचे। ठीक है, अभी 15 पृष्ठ पर तोड़ कर दिया इनने। न्यो का न्यो वह भांग मधु परमहंस ने पी रखी है। अब चौथा वचन है, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, स्थान का स्थान हो गया, मुकाम भी स्थान, और सतनाम को तुम यहाँ स्थान सिद्ध कर ही चुके हो कि मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पे, और वहाँ पीछे मुकाम, और ये मंजिल माने स्थान, ये कह रहे हैं ये मंजिल माने स्थान। अब यहाँ फिर आते हम गढ़ा नहीं पड़ते, इनकी बतेरी हिंदी कर रखी है। अब कहते हैं इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे, स्थान से 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का स्थान मुकाम है स्थान, जिसको इस सतनाम को आगे परिभाषित किया है शिवदयाल जी ने। इस सतनाम को क्या क्या डिफाइन किया है संतों ने? सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, और सार शब्द सतशब्द, और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वारे देवताओं, कर दिया कल्याण जीव का तुमने। अब ये क्या बताते हैं, राधा स्वामी पंथ वाले भी यही थ्योरी बताते हैं कि सतलोक में केवल चेतन ही चेतन, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, नथिंग एल्स, कोई अस्तित्व अलग नहीं रहता। इस मधु परमहंस जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वो जो प्रकाश के कण बने थे उछालने से, वो बिंदु सी आत्मा बढ़ गई, जीव बन गए, और वो चेतन प्रकाश उसने सार शब्द कहा है, उसी को सच्चा शब्द, उसी को सार नाम, सतनाम, आदि नाम, अमरलोक और अमर पुरुष भी उसी को बताओ, उस प्रकाश के ही पुंज को। श्री मधु परमहंस जी ने उस प्रकाश के पुंज में, जिसने वो अमरलोक भी कहता है, उसी को अमर पुरुष भी कहता है, सतपुरुष भी कहता है, उसी को सार शब्द भी कहा है, उसमें ऐसे घूमती जैसे बिंदु बिंदु सी जीव वहाँ ऐसी स्थिति बताता है। अब कबीर परमात्मा क्या बताते, अब नो खुलेगी इनकी पोल, जो भगवान का इतिहास क्या बताता, जिन महापुरुषों ने देखा वो क्या बताते। अब इनकी कत्ती वो कारण सपूड़ा साफ हो जाएगा, जनता इन्हें देखा भी नहीं इनकी तरफ। अब दिखाता आपको, ये है पवित्र कबीर सागर। जैसे ये श्री मधु परमहंस जी भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, और ये काल का पक्का दूत है। कबीर साहब की छाप लगा के इसने वही काल वाला सारा मटेरियल भर दिया, और कबीर पंथी को आवे। ये कबीर साहब को मानता है कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और सतपुरुष इसने बता दिया प्रकाश का पुंज है। और यहाँ तक लिखा इसने कि सतपुरुष ने, उस प्रकाश ने अपने आप में से मथ कर इस ज्ञानी पुरुष को, कबीर जी को निकाला। और कबीर जी अलग हैं, और वो तो लोथड़ा इसने बता रखा ऊपर क्या है। और कबीर सागर में क्या बताया है कि एक बार परमात्मा स्वयं आते हैं, जैसा उनका विधान दास आपको सैकड़ों बार बता चुका है। सतलोक से चलकर आते हैं,
अपनी नेक आत्माओं को मिलते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। उसी नियमानुसार वो परमात्मा सतपुरुष कबीर जी स्वयं परमात्मा है, सतलोक में साकार रूप में है, सिंहासन पर विराजमान है, उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, पूरे बड़े गुंबद के अंदर विराजमान है, मनुष्य सदृश उनका शरीर है, सब आत्माएं भी वहाँ पर ऐसी सृष्टि है। तो कबीर साहब जी आए, धर्मदास जी को मथुरा में मिले, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में। उनसे खूब चर्चा हुई। वो श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान का करड़ा पुजारी था। तीर्थ व्रत करता हुआ अपना अध्यात्म कर्म कर रहा था। तो परमात्मा ने उसको काफ़ी समझाया। तब धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, हे महाराज, आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो परमात्मा अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि काशी के अंदर एक सदगुरु आए हैं, कबीर नाम थे, जुलाहा, उनसे मुझे ये ज्ञान हुआ। और कहा कि मैं फिर उनके ज्ञान से सतलोक देख कर आया हूँ, वहाँ ऐसा है। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, मुझे भी एक बार वो सतलोक दिखा दो। काफ़ी आग्रह करने पर तो परमात्मा उस धर्मदास जी को सतलोक लेकर चले, वो दिखाते हैं। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित है। और कोई प्रकाशन नहीं है इसका, केवल यही प्रकाशन है अभी तक। ये कौन है इसका? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक, मुंबई के। ठीक है, अब इसमें आते हैं ज्ञान प्रकाश। अब हम 56 पृष्ठ पढ़ रहे हैं आपके सामने। ये 56 57 दिखाएंगे आपको। ये 56 पृष्ठ है। पहले परमात्मा 2-3 बार मिले, फिर उनसे अंतर ध्यान हो गए। तो फिर 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए। धर्मदास पद गए उकलाए, उनके पैर पकड़ के उकला कर बोले, धर ही न श्वास मही निपट अधीरा, परे चरण में अक्षीण शरीरा। कुछ खाया पिया नहीं 7 दिन तक, अक्षीण शरीर हो गया उसका, धर्मदास का। कर गए साहिब ताही उठावा, कबीर परमात्मा ने उसको उठाया हाथ पकड़ के। शीस हाथ दे अंक मिलावा, सीने से लगाया भगवान ने, कबीर साहब ने। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। ये पीछे से काफ़ी बड़ा प्रकरण है, लेकिन ये सारा ना बता के हम सिर्फ अपने मकसद की बात लेंगे। अब 57 पृष्ठ पे कबीर सागर बोध सागर का, ये 57 पृष्ठ है, ज्ञान प्रकाश का बोध सागर खंड है। धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करो निहोरा। मैं आपका गए आपके निहोरे का ढूँ, हाथ जोड़ूं, मुझे एक बार परमात्मा के दर्शन करा दे। पुरुष माने परमात्मा के। धर्मदास ये हट क्या करहु, परमात्मा कबीर जी बोले, धर्मदास ये हट क्या करहु, मानो वो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वहाँ जा न पे है। काफ़ी बता। फिर यहाँ नहीं मानना जब के कहा, धर्मदास कहते हैं, तब लीला बहुत हम देखा, और पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैंने आपकी बहुत से लक्षण देख लिए, आप अंतर ध्यान हो जाते हो, फिर आ जाते हो, पर जब तक मैं भगवान नहीं देख लूँगा इतने मेरे जो चाहे कोई ना मन में दोष रहेगा। जो किंकर पर होए दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। ये होए है। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु रूप में, सतगुरु वचन क्या कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित की ना। धर्मदास ने जब ऐसी बात अड़ा दी तो तन तद चलो लोक परवीना। कबीर साहब बोले, इस शरीर ने छोड़ो और चल मेरे साथ। राख्य उतन गौन ले हंसा, उस शरीर को गुप्त कर दिया परमात्मा ने, छुपा दिया कहीं पर। और तहाँ पहुँचे जा कीले संसा, लवन एक में पहुँचे जाई, एक अक्षण में पहुँच गए सतलोक में। अवगत लीला लखे को बाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास ने, और उदित असंग शशि और भाना। वहाँ पर ऐसा लोक की शोभा है, उस सतलोक अमरलोक जिसको कहते हैं, वो एक पृथ्वी है, और वो भी चमकीली है, उसका भी बहुत घना प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश उसका भी। और वहाँ क्या किया परमात्मा ने,
जब सतलोक में पहुँचे तो वहाँ साधु रूप में गए थे नीचे से। वहाँ जो द्वारपाल था परमात्मा का गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहाँ पर नीचे से और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया, वहाँ के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहाँ पर नर और नारी रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने। तो वो लेकर चले उनको, उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारी वर्णन कर रखे। और वहाँ जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहाँ पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहाँ शरीर इतना सुंदर तेजों में है। बोले हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो भूल भुलैया कर रहे थे। अब देखो, अब 58 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का। जित देखिए जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही माही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने उनमें से एक हंस से कहा, यही सन सही तुम जाओ लिवाई। इस हंस को, हंस है यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। पुरुष दर्श दे आनो भाई, परमात्मा के दर्शन करा ला। चले लिवाए पुरुष जय जब ही झजक हंस बहु आयो तब ही। गणे हंस इकट्ठे हो गए भगत, और करत कोलाहल मंगल चारा। शोभा अद्भुत अंग अपारा। जो वहाँ रहते हैं जीवात्मा, हंस आत्मा, भगत, हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं, तो वहाँ हंस नाम से जाने जाते हैं, अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य सदृश हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा। हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रतनमाल गरीब शोभत हंसा। गरीब माने गर्दन। उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और मणिमाला भी उनके गले में लटकरी डाल रखी थी। जगमग दे हंस करही, उन सब हंसों की दे ही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुर ही, अमर चीर पैर रखे थे। ये वहाँ की सारी ही खान पान भी अमर है, वहाँ के वस्त्र भी अमर है। और उड़ राखो चिकुर शोभा छवि छाहे। रवि का करतार रोम छवि छाए। ये फिर क्या बताया कि हंसन भाल शोभा किमी कहूँ। उन हंसों की, भाल माने माथे की, शोभा के बताऊं। 16 चंद्र भाल छवि लहू, यानी 16 चंद्रमाओं जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहाँ के जो भगत हैं, वहाँ रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसी हीरा मणि की चमक होया करे। हीरा मणि की चमक ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अभी अमी गिरोहा। उनके शरीर है और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। 16 रवि हंसन छवि मोहा, और देह ग्रहण शुभ अमृत शोभा। वहाँ जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं, और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की,
फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 सूर्यों का 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो, और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। षोडश रवि, रवि माने सूर्य, हंसन छवि मोहा, देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक, शुभ अमृत सोहा, कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती में ही सोना। यानी उनके वहाँ जो मटके हैं, घड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सोने के जैसे सफ़ेद सफ़ेद है लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणि चमणियारा, सुरत हंस के आगे लीना। वहाँ जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में, उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ लिया, सबने सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत करत चले हंस परवीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत और साने। परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश होए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और उसको देख कर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कला तन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा। एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दे, इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन ही दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, पर परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहाँ न पहुँचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय। कहते वो परमात्मा और कबीर जी को वहाँ एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहाँ पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुने रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तहाँ, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहाँ। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा। और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अद्भुत की नो भाई। और वहाँ वही प्रतीत ना यो हो, कहते तो सचमुच बात है, मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देखो, अब 59 पृष्ठ पर, बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहाँ छिपाए हैं ये अपने आप को। और सत्य पुरुष जगदास कहाए, ओए होए, वो सत्य पुरुष ही जग में आकर कबीर दास कहाए रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और दाहे चरण गौ अति सुखचाई, बात दौड़ कर चरणा पड़ गया परमात्मा जब दोबारा वापस देखे। हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस वहाँ छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास कि हे भगवान आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 करोड़ 1 रोम करोड़ सूर्य मिला 2 करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर, और वहाँ आपने यह क्यों छुपा रखी है? वहाँ इस एज इट इज इस प्रकाश से मैं क्यों नहीं पहुँचे दाता गए वहाँ पर। तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाकर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के अपने को, उसको हल्के तेज पुंज का, जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जब जो सारी जगह दी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम होया है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की।
तो यहाँ क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहाँ छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, इस जग में क्यों नहीं दिखाइया। तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी वो व्याकुल हो जा निरंजन। सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे। ताते गुप्त राखो जग भाई, शब्द संदेशा जीवन समझाऊ। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। और शब्द परख न मोए कोई, जो शब्द नाम लेके ये मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा। गह प्रतीत घर पहुँचे सोई, कह कबीर सुनो सुकृत हंसा। दर्श पुरुष मेटो चित संसा, अब तुम बेग चलो संसारा। और जीव ही चेतो कहो पुकारा, कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आँखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बड़ भाइयों को कि ये भगवान है, वहाँ अमरलोक है, सतलोक है, वहाँ सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन है, हे साहेब अब वहाँ न जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। ये परमात्मा अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहाँ मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपने आत्माओं देखो, नकली कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तो विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे न झूठों जगपतियासी। अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की। और ये कहाँ से छपी है, अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी। और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो आपको दिखाता हूँ, ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है, कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूँ प्रकाशु। वहाँ का ज्ञान बताऊँ, है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहाँ आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस दारा। ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के अक्षुद्ध आहार ही। पीवत सुधा भ्रम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं वाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहाँ के भगते सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावा, भावन हंस कामनी रंग बढ़ावन। वह हंस औरतें भी हैं हंस रूप में, यानी हंस माने भगत। जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं, तो कहते वहाँ हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहाँ स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है और समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने इन क्या बताया है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहाँ मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन।
अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पड़ोसी मन भावे। यहाँ है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह बदले हो। ओए होए, देख इनकी अकल देख, यूँ कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा, और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूँ। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु यह मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ ला के, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है। देही तो है, लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो इस यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाले की है। यहाँ ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि है बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द, और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोला है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये बदले, वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो, बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही, सार शब्द जो प्राणी पावे, सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए हैं 40 पृष्ठ पे इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहाँ एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है, परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रोम में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है, क्योंकि वहाँ परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है, वो हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुँचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कमाई कर ले, वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है, रह अकल के चोर। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे कोई विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता जो उनका बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो, और फिर तुम पार करोगे। करे तगा टीचर है, फिर जो पास होंगे उन्नत पास करेगा, जो कुछ जानते होंगे। अरे नौका कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, मैं पार कर दूंगा। क्यों इसको पता लग गया चेले भाग जाएंगे, तेरे कक्त है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में मैं पार कर दूंगा, तो हम इसे ढीले ढाले से हैं, गुरुजी पार कर देगा। भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत से भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर ने हो गए पार, बना रखा मूर्ख। अब आगे दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे है। अब दिखाता हूँ आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 147 से प्रारंभ है।
सतलोक की अकय कहानी या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप। वहाँ के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। अब 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहाँ चढ़ हंस गो दे तरेरा, काय आनंद का फंद छोड़िया। पहुँचे जहाँ सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेण आए। ओए है हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए। जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तो आई के तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहाँ पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहिब बंदगियाला की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूँ तब भानु सोडस उगाए। पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए। शब्द देह तब हंस पाए। पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष परमात्मा के सिर पे, सचिदानंद परमात्मा के सिर पे छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के, हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं, बिन सतगुरु उपदेश। आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर, नाम कह सो भूल है, ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल। यहाँ देखो, नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। ये वाणी है परमात्मा की। यहाँ देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको, लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझाइए बता। यहाँ देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम कर रहे हैं। अब 41 पे 42 पे देखो, इसमें क्या बताया है कि अमरलोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो। और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण, एक रोम पर वारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है
और सिंहासन पर विराजमान है उनका। और वहाँ के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य दृश्य हैं, वो भी सफेद ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है वह रे मधुपर मन से, वह बिंदु की गैत्रे भी है। कहते वहाँ श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहाँ सफेद वृक्ष भी हैं। और श्वेत कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है।